अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों फर्स्ट डे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस पढ़ा था, फिर हमने आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ा। तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। अब नॉर्मली अगर आप देखो इन सबको पढ़ने से पहले लिक्विड के पार्टिकल्स लिए, ठीक है, इनके दरमियान में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो सॉलिड की निस्बत वीक होंगी, बट गैस की निस्बत वो स्ट्रॉन्ग होंगी। क्लियर है? तो लिक्विड ऑल्सो डिफ्यूज लाइक गैसेज। जैसे गैसेज मूव कर रही होती है ना, तो उसने कहा है कि लिक्विड भी वैसे ही डिफ्यूज करता है, बट the rate of diffusion in a liquid is much lower than that in a gases। मतलब आप दो मिक्सबल लिक्विड को मिक्स करते हो तो वो मिक्स हो जाते हैं आपस में, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है, यानी होमोजेनाइज मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने वही बोला है कि जो लिक्विड है वो डिफ्यूज करते हैं गैसेस की निस्बत, लेकिन अगर आप रेट चेक करो तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो लिक्विड का वो लोअर होता है एज कम्पेयर टू गैसेस। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है प्रॉपर्टी का? कि लिक्विड डिफ्यूज करते हैं, बट जो रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर आप गैस से कंपेयर करोगे तो वो लोअर होता है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या है? लिटिल स्पेस अमंग द लिक्विड मॉलिक्यूल। लिक्विड के मॉलिक्यूल में बच्चों स्पेस कम होती हैं। अगर स्पेस कम होगी तो इट मीन्स दैट उनके दरमियान में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो क्या होंगी? स्ट्रांग होंगी। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब क्या होता है? वो फोर्सेस जो बिटवीन द मॉलिक्यूल हों। अगर स्पेसेस कम है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होंगी? स्ट्रांग होंगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ये हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, अब ये जो दो मॉलिक्यूल है, इनके दो मॉलिक्यूल के दरमियान में अगर स्पेस कम है तो मीन्स इनके दरमियान की फोर्सेस स्ट्रांग है, और अगर स्पेस ज़्यादा होगी तो दरमियान में फोर्सेस जो हैं वो वीक हो जाएंगी। और अगर आप लिक्विड को कंपेयर करते हो गैस से, तो गैस में स्पेस ज़्यादा होती है तो उनके दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं, बट लिक्विड में लिटिल स्पेस होती है, जिस वजह से उनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होती हैं। क्लियर है? लिक्विड्स आर 10⁵ टाइम्स लेस कंप्रेसिबल देन गैसेस। जो लिक्विड हैं वो गैस से 10⁵ टाइम जो है वो लेस कंप्रेसिबल होंगे, बट अबाउट 10 टाइम्स मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड। लेकिन सॉलिड की निस्बत वो 10 टाइम्स ज़्यादा कंप्रेसिबल होंगे, बिकॉज स्पेस की ही बात होती है ना। अगर यहाँ पे हमारे पास सॉलिड है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है वो लिक्विड है, और उसके बाद यहाँ पे जो है वो गैस है, तो इनके दरमियान में स्पेसेस सॉलिड की निस्बत ज़्यादा होती हैं, और लिक्विड के दरमियान स्पेस सॉलिड की निस्बत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो सॉलिड है इनके दरमियान में क्या होगी? लेस स्पेस होगी। ठीक है, और जो गैस है इनके दरमियान में क्या होगी? इनके दरमियान में मोर स्पेस होगी। तो अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो इन बिटवीन है ये, यानी लिक्विड जो है वो गैस की निस्बत 10⁵ टाइम लेस कंप्रेसिबल है, बट लिक्विड जो है वो सॉलिड की निस्बत 10 टाइम्स मोर कंप्रेसिबल है। लिक्विड सॉलिड से कंप्रेसिबल ज़्यादा होंगे, बट गैस से कम होंगी। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आर इन अ कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन। ये तो ऑब्वियस ही बात है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं, बट देयर स्पीड ऑफ मूवमेंट इज लोअर देन द गैसेस। बट अगर आप इसको स्पीड को कंपेयर करो गैस के निस्बत, तो गैस से इनकी मूवमेंट जो है वो कम होती है। क्लियर? बट देयर स्पीड ऑफ मूवमेंट इज लोअर देन द गैस। क्लियर हो गया? रीजन क्या होता है? अगेन, लिक्विड्स कैन फ्लो बिकॉज ऑफ द फ्री मूवमेंट ऑफ देयर मॉलिक्यूल। रीजन ये होता है बच्चों, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है वो मूव कर रहे होते हैं फ्रीली रैंडम मोशन होती है उनकी। क्लियर? बट जब अगर आप स्पीड को कंपेयर करते हो गैस की निस्बत, तो गैस की स्पीड जो है मूवमेंट की लिक्विड से ज्यादा होती है। क्लियर? नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? लिक्विड एक्सपैंड व्हेन देयर टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड एंड दिस एक्सपेंशन इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू इन अ गैसेस। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अब आप क्या करो, पानी को जो है वो बॉईल करना शुरू कर दो। जब आप पानी को बॉईल करोगे तो होगा क्या कि पानी का जो लेवल है वो क्या होगा बच्चों? बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो, लिक्विड एक्सपैंड्स व्हेन देयर टेम्परेचर इज इंक्रीज। जब आप टेम्परेचर किसी लिक्विड का इंक्रीज करोगे तो वो क्या होगा? एक्सपैंड हो जाएगा। बट अगर यही एक्सपेंशन आप गैसेस में देखो तो गैसेस में ये एक्सपेंशन जो है वो नेग्लिजिबल होती है। क्लियर है? बट दिस एक्सपेंशन इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू इन अ गैसेस। अगेन हम वो सारा कंपैरिजन जो है वो पहले पढ़ चुके हैं। गैसेस में एक्सपेंशन एज कम्पेयर टू लिक्विड क्यों कम होती है, गैसेस में जो है वो कंप्रेसिबिलिटी क्यों होती है, ये हम पहले जो प्रॉपर्टीज गैसेस की पढ़ी है वहां पे हमने सारा डिस्कस किया है। क्लियर हो गया? अब 6 पॉइंट है इसका बच्चों, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड आर इन अ कांस्टेंट मोशन। काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी चीज की मोशन जो होती है ना, और पोटेंशियल एनर्जी हम बोलते हैं पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है। क्लियर है? तो लिक्विड के मॉलिक्यूल है वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं। तो उसने कहा अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड आर इन अ कांस्टेंट मोशन। ठीक है, लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या होंगे? कांस्टेंट मोशन में होंगे। इससे होगा क्या? देयरफॉर दे पोजेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट एनी टेम्परेचर। तो किसी भी टेम्परेचर पर इनके दरमियान में कुछ अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो किसी भी चीज की
मोशन की एनर्जी होती है ना, उसको हम बोलते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी। तो ये कंडीशन नहीं है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दे, यहाँ पर लिखा है एट एनी टाइम। अब उसके बाद हमने लिखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल मे इंक्रीज और डिक्रीज बाय द राइज और फॉल इन अ टेम्परेचर। तो ये भी ऑब्वियस ही बात है, आप पानी को अगर ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करोगे तो उसमें मूवमेंट ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा तो वो मूवमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बात उसने बोली है कि जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की मे इंक्रीज और डिक्रीज बाय द राइज एंड फॉल इन अ टेम्परेचर। आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो या टेम्परेचर को कम कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। क्लियर। अब यहाँ पे ना हमने एग्जाम्पल लिया, उस एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं, आपको मजीद क्लियर होगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है लिक्विड। आपने लिक्विड को कन्वर्ट करना है सॉलिड में, तो लिक्विड स्टेट से आपने सॉलिड में जाना है। तो देखो जैसे बर्फ है, हम पानी रखते हैं और पानी जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो फ्रिज में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो यही बात यहाँ पे हमने याद रखनी है कि लिक्विड को जब आपने सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो डिक्रीज करनी है उसकी काइनेटिक एनर्जी, यानी ऑन कूलिंग। कूलिंग में क्या होगा कि लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में और काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब आप रिवर्स में आ जाओ। अब है हमारे पास लिक्विड, हमारा मेन कंसर्न लिक्विड का ही, लिक्विड को ही हमने सॉलिड में कन्वर्ट करना है, लिक्विड को ही हमने वेपर्स में कन्वर्ट करना है। क्लियर। अब लिक्विड है और हम उसको जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीन्स हमने क्या करना है, उसको गर्म करना शुरू कर देना, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो लिक्विड को जब आपने वेपर्स में कन्वर्ट करना है तो हीटिंग करेंगे और इससे क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो बात बच्चों यहाँ पे ये है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं। ठीक है, क्यों? बिकॉज जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है ना वो किसी भी एट एनी टेम्परेचर उनमें सर्टेन अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। क्लियर हो गया। फिर हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल की है वो इंक्रीज या डिक्रीज करती है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। फिर हमने कहा कि हमारे पास लिक्विड है, हमने उसको सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हमें टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी ऑन कूलिंग होगा, कूलिंग होगी वहाँ पे, यानी वहाँ पे प्रोसीजर क्या होगा, कूलिंग का होगा। अब हमने लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करना है। अगर आपने लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करना है तो मीन्स हमें उस सॉल्यूशन को गर्म करना पड़ेगा, यानी प्रोसीजर क्या होगा, हीटिंग होगी, और इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर हो गया। अब ना आपकी बुक में एक डायग्राम बनी है जिसमें लिखा हुआ है कि प्रेशर का वॉल्यूम ऑफ अ गैस और लिक्विड पे क्या इफेक्ट होता है वो देखते हैं। अब यहाँ पे बच्चों देखो हमने 4 जो हैं वो बीकर्स बनाए हुए हैं। क्लियर है। अब 2 में इनमें गैस है और 2 में इनमें वाटर है। क्लियर है। इनमें हमने क्या किया कि एक एटीएम प्रेशर अप्लाई किया, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये है प्रेशर। जब प्रेशर हमने अप्लाई किया 1 एटीएम, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रेशर को कर देते हैं डबल, P2। तो देखो वॉल्यूम क्या हो गया हमारे पास, पहले वॉल्यूम ज्यादा था और अब वॉल्यूम सिर्फ इतना रह गया है। ठीक है, तो प्रेशर को अप्लाई करने से वॉल्यूम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्लियर है। गैस में कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज रिड्यूस्ड टू हाफ व्हेन द प्रेशर इज डबल्ड। जब प्रेशर 1 एटीएम था तो हमारे पास वॉल्यूम बच्चों ये था, देखो कितना ज्यादा है। क्लियर है। जब हमने प्रेशर डबल कर दिया तो वॉल्यूम रिड्यूस हो गया हाफ। क्लियर है। तो ये किसकी हमने एग्जांपल लिया, अभी गैस की। तो यहाँ पे जो है वो लिक्विड को देखते हैं। सेम हमारे पास बीकर है। ठीक है, ये हमारे पास है लिक्विड, हमने वाटर लिया है, अगेन हमने 1 एटीएम प्रेशर अप्लाई किया, फिर हमने 2 एटीएम प्रेशर अप्लाई किया, लेकिन अपेरेंटली हमें वाटर के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं नजर आ रहा। क्लियर है। ऐसे ही दिख रहा है ना, और वो थोड़ा सा माइनर सा चेंज है, वो ना होने के बराबर है। तो यहाँ पे देखो उसने लिखा है वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड changed by about 0.0045% when the pressure is doubled। इसका रीज़न क्या है कि आखिर जो है वो वाटर का वॉल्यूम क्यों नहीं डिक्रीज हुआ। अब ऑब्वियसली बात हमने शुरू से ये पढ़ रहे हैं कि जो लिक्विड है इनके दरमियान में स्पेसेस बहुत कम होती हैं गैस के निस्बत। तो जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो कंप्रेशन तो होगी नहीं, कंप्रेस तो होगा नहीं लिक्विड। जब कंप्रेस नहीं होगा तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज नहीं होगा। वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वो भी प्रोमिनेंट नहीं होगा। तो मेन रीजन स्पेस का होना ही है इसमें। क्लियर है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।